श्रीमती शशि श्रीवास्तव को ये दुर्लभ संजोग आज बाराबंकी वासियों को प्राप्त हो रहा है। जान की भीख मांगता हुआ दिखाई देता है। आज किसी व्यापारी और किसी शरीफ व्यक्ति को छेड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। तो दिखाना ही है। अब जो देखो भैया भाजपा के प्रत्याशी शशि श्रीवास्तव चुनाव जीत गए। अब सूबे के मुख्यमंत्री खुद कहेंगे कि देखिए इनको भी जिताएंगे और जो भाजपा का प्रत्याशी उन सबको चुनाव जिताएंगे। तो भैया पक्का चुनाव जीतेंगी। देखो तो बाराबंकी जिले में थे सूबे के मुख्यमंत्री जी निकाय चुनाव को लेकर चुनावी जनसभा संबोधित कर रहे थे। उड़न खटोले पर सवार होकर के आए थे। देखो भैया आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। बाराबंकी जिले में आते चुनावी जनसभा संबोधित करते हैं, ऐसे में जनसैलाब दिख रहा था। देखो भैया कितने सारे पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात थे और चारों तरफ भैया जनसैलाब दिख रहा था। ऐसे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि भाजपा सरकार में माफिया जान की भीख मांगते हैं और इनके साथ ही व्यापारी भी सुरक्षित है, महिलाएं भी सुरक्षित है। तनिक सुनो भैया मुख्यमंत्री जी का बताते हैं। बाराबंकी जिले को अयोध्या का द्वार भी बताते हैं। तनिक सुनो। देवादिदेव महादेव से लोलेश्वर महादेव के इस पावन धरा को नमन करते हुए अयोध्या के द्वार बाराबंकी के आप सभी उपस्थित जनता जनार्दन का मैं हृदय से अभिवादन करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री सतीश चंद्र शर्मा जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री कमलेश मिश्रा जी, प्रदेश मंत्री और जिला की प्रभारी श्रीमती अर्चना मिश्रा जी, जिला अध्यक्ष श्री शशांक कुसमेश जी, माननीय सांसद श्री उपेंद्र रावत जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राजरानी रावत जी, विधान परिषद सदस्य श्री अंगद सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री साकेंद्र प्रताप वर्मा जी, दिनेश रावत जी, निवर्तमान जिलाध्यक्ष अवधेश श्रीवास्तव जी, संतोष सिंह जी, पूर्व विधायक शरद अवस्थी जी, भारतीय जनता पार्टी नगरपालिका परिषद बाराबंकी की अध्यक्ष पद की प्रत्याशी श्रीमती शशि श्रीवास्तव जी, नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के हमारे सभी प्रत्याशीगण और भारी संख्या में बाराबंकी जनपद के विभिन्न नगर निकायों से यहां पर उपस्थित मेरे सभी उपस्थित मतदाता भाइयों और बहनों, नगर निकाय चुनाव के द्वितीय चरण में कल सायंकाल प्रचार बंद हो जाएगा। भाइयों बहनों, देश के सबसे अधिक नगर निकाय 762 नगर निकायों के लिए, जिसमें लगभग 6 करोड़ से अधिक की आबादी निवास करती है, तो इस समय चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। ये चुनाव नगरीय जीवन को हम कैसा बनाना चाहते हैं, नगरीय जीवन में लोगों को बुनियादी सुविधाएं कैसे मिलनी चाहिए, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए क्या प्रयास होना चाहिए, इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में एक बार फिर से जनता जनार्दन के सामने है। आपने पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की प्रतिष्ठा को देखा है। भाइयों बहनों, आज दुनिया में भारत के बारे में धारणा बदली है। भारत को लोग आज सम्मान की निगाहों से देखते हैं। भारत आज वैश्विक लीडर के रूप में अपनी एक नई प्रतिष्ठा को बनाने में सफल हुआ है। इसका कारण है प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व, जिन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाने के लिए पिछले 9 वर्ष के दौरान जो प्रयास किए हैं, आज उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। आप याद करिए, जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था,
आजादी के अमृत महोत्सव में पहली बार आपको लगा होगा कि 1947 में जब ये देश आजाद हुआ था, तब हम लोग आजादी के जश्न को देख नहीं पाए थे। आजादी के उस जश्न में उस समय की सरकार ने आम जनमानस को जोड़ने का कितना प्रयास किया होगा, इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं। लेकिन भाइयों बहनों, जब आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे थे, हर घर तिरंगा के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रत्येक भारतवासी को आजादी के अमृत महोत्सव के साथ जोड़ने का कार्य किया। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में जब ये देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा था, इससे ज्यादा सुखद अनुभूति क्या हो सकती थी कि जिस ब्रिटेन पर 200 वर्षों ने जिस ब्रिटेन पर भारत पर राज किया था, जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक हमारे मूल्यों को कुत्सित तरीके से रौंदने का कार्य किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। और भाइयों बहनों, आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में दुनिया के 20 बड़े देशों की, जिन देशों के पास दुनिया की 65% से अधिक आबादी निवास करती है, जिन देशों ने दुनिया के 85% संसाधनों पर अधिकार है, और जिन देशों के पास दुनिया के 90% से अधिक पेटेंट पर जिन देशों का अधिकार है, उन 20 बड़े देशों के समूह की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान में भारत कर रहा है। हर भारत के लिए गौरव की बात है। आज भारत का नागरिक दुनिया में जहां कहीं भी जाता है, सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। आपने रूस और यूक्रेन के युद्ध के समय देखा होगा, पहली बार जब दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है, अगर किसी के कहने पर सीज फायर होकर के वहां से सुरक्षित भारतीय नागरिकों को निकालने में मदद मिली, तो पहली बार रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान आपने देखा होगा। अभी सूडान के अंदर वहां पर आंतरिक संघर्ष के कारण व्यापक पैमाने पर कत्लेआम हुआ, लेकिन भारत दुनिया का अकेला देश था जिसने ऑपरेशन कावेरी चला करके अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, एक और वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई प्रतिष्ठा, दूसरी तरफ भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्य हुए हैं, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, एम्स, आईआईटी, आईएम जैसी संस्थाओं का निर्माण होना, वाटरवे का निर्माण होना, नए लॉजिस्टिक हब का निर्माण होना, आईटी के नए हब का निर्माण होना, ये नए भारत की नई कहानी को कहता है। और भाइयों बहनों, एक तरफ तेजी के साथ भारत के अंदर बन रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कार्य हैं, हर भारतवासी के जीवन में व्यापक खुशहाली करने और उसके माध्यम से रोजगार सृजन के माध्यम मिले हैं, तो इसके साथ ही हम सबको नहीं भूलना चाहिए कि आजादी के 60-65 वर्षों तक जिन लोगों ने देश के अंदर शासन किया, उन्होंने भले ही नारे भले ही दिए हों, लेकिन एक गरीब के लिए, एक नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए उन्होंने अपने स्तर पर जितना प्रयास आजादी के 6-7 दशक में होने चाहिए थे, नहीं कर पाए। मात्र 9 वर्ष में करोड़ों लोगों के लिए सिर ढकने के लिए आवास मिल जाना, करोड़ों लोगों के घरों में शौचालय हो जाना, करोड़ों लोगों को उज्ज्वला योजना का सस्ता ईंधन उपलब्ध करवाने का कार्य कर देना, करोड़ों नौजवानों के जीवन में आर्थिक स्वावलंबन के साथ जोड़ने का कार्य हो जाना, आजादी के बाद 70 वर्षों में जिन गरीबों के बैंक में अकाउंट नहीं खुल पाए थे, उनके जनधन के अकाउंट खुल जाना, 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा का कवर का मिल जाना, और
भारत अकेला देश है जिसने अपने 80 करोड़ लोगों को कोरोना कालखंड में और आज भी लगातार फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य जो कर रहा है वो अकेले भारत है। अकेले भारत है जिसने अपने देश के अंदर 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज फ्री में उपलब्ध करवाई है अपने नागरिकों को। दुनिया के किसी भी अन्य देश ने नहीं कर पाया, कोई अन्य देश नहीं कर पाया भाइयों बहनों। और इसीलिए एक और ये कार्य हो रहे हैं, इसके साथ ही विरासत का सम्मान भी हो रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में कोई जनपद नहीं जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्मारकों को सम्मानित न किया गया हो, उनके स्मारकों को भव्य स्वरूप न दिया गया हो। और आजादी की लड़ाई के साथ साथ भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भी नई पहचान देने का कार्य आपने देखा होगा। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो चुका है और अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य अयोध्या में भी हो रहा है। केदारनाथ धाम का निर्माण हो रहा है, महाकाल में महालोक का निर्माण हो रहा है, विंध्यवासिनी धाम का निर्माण हो रहा है। भाइयों बहनों, जो कार्य कभी नहीं हुआ वह कार्य आज हो रहा है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जनता जनार्दन को समर्पित होकर के उनकी भावनाओं का, उनकी आस्था का सम्मान करने का कार्य कर रही है। ये सभी सरकार अपने जनता के हितों को ध्यान में रख करके, उनके स्वावलंबन को ध्यान में रख करके, उनकी आस्था का सम्मान करते हुए लगातार कार्य हो रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, उसी विजन को डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपना मिशन बना रखा है। सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग तुष्टीकरण की नीति पर चल करके समाज को जाति के आधार पर बांटते थे और परिवार विशेष को लूट करने की छूट देते थे। भैया बहनों, आज जाति के आधार पर नहीं, चेहरा देख करके नहीं, आज योजना का लाभ सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ लिया जाता है। हमने चेहरा नहीं देखा और न किसी वर्ग विशेष का तुष्टीकरण किया। हमारी योजनाओं का लाभ हर नागरिक और हर परिवार की सशक्तिकरण का माध्यम बनता है। हमने तुष्टीकरण को नहीं यहां पे पनपने दिया, बल्कि हमने समाज के सशक्तिकरण पर ध्यान दिया और आज उसका परिणाम भी हमारे सामने आ रहा है। आज हम देख रहे हैं प्रदेश के अंदर कोई नहीं कह सकता पिछले 6 वर्ष में 54 लाख गरीबों को एक एक आवास मिला। कोई नहीं कह सकता कि जाति, मत और मजहब के आधार पर किसी के साथ भेदभाव हुआ हो। योजना का लाभ सबको देंगे। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के शौचालय बनाए गए। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिलाए गए। और अभी तो एक कनेक्शन दिलाए गए हैं। अभी तो दीपावली और होली पर, भाइयों बहनों, दीपावली और होली पर फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने वाले हैं। 10 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत की योजना का लाभ दिया जा रहा है और 15 करोड़ लोग पिछले 3 वर्ष से लगातार फ्री में राशन की सुविधा का लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त कर रहा है। भाइयों बहनों, ये डबल इंजन सरकार का करिश्मा यही है। कहीं पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ता है, कहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड को जोड़ने का कार्य कर रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। नए एयरपोर्ट बन रहे हैं और बाराबंकी के लिए एक और लखनऊ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरी तरफ अयोध्या में भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। यानी जहां भी आपके लिए नजदीक हो, आप वहां के एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरफ राजधानी लखनऊ और दूसरी तरफ अयोध्या। भाइयों बहनों, ये दुर्लभ संजोग आज बाराबंकी वासियों को प्राप्त हो रहा है। आपने 17 के पहले के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारों को देखा होगा,
क्या करती थी? पर्व और त्योहार आते थे, भय और दहशत का माहौल बन जाता था। यहां पर जब भी सावन का महीना आता था, लोधेश्वर नाथ मंदिर में जब लोग दर्शन करने के लिए आते थे, व्यापक पाबंदियां लग जाती थी, कर्फ्यू जैसा दृश्य दिखाई देता था। आज कर्फ्यू नहीं लगता है। आज तो कांवड़ यात्रा को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की जाती है, उस पर पुष्प वर्षा होती है, उन्हें हर प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाता है। अगर हमने देवा शरीफ के सम्मान के साथ साथ वहां के विकास में सहयोग किया है, तो महादेवा के विकास में भी सरकार लगातार योगदान दे रही है। हमने आस्था का सम्मान सबका किया, लेकिन भेदभाव की कोई शिकायत नहीं कर सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, 17 के पहले के उत्तर प्रदेश आपको भूले नहीं होंगे। क्या स्थितियां थी हमारे नगरों की? ये नगरीय जीवन अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का तो माध्यम है ही। आम जनमानस की बुनियादी सुविधाओं को और उनके जीवन स्तर को उठाने का भी एक माध्यम होता है। अच्छी सड़कें मिले, जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर हो, लोगों को शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो, कूड़ा कलेक्शन की बेहतर व्यवस्था हो। 17 के पहले की स्थिति क्या थी? हमारे शहर कूड़े के ढेर दिखाई देते थे। किसी भी शहर में जाओ, कूड़े का डंप पड़ा रहता था, यानी शहर की पहचान कूड़े के ढेर से दिखाई देती थी। और आज आपने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का भी बयान पढ़ा होगा। उनका बयान भी ये व्यक्त कहता है, वो कहते हैं नगर निकाय चुनाव में हमारी रुचि इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो कूड़ा उठाने का चुनाव है। यानी कूड़ा उठाना उनको ये लगता है जैसे उनकी प्रतिष्ठा की विपरीत है। एक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो, उनके द्वारा इस प्रकार के हल्के शब्दों का इस्तेमाल करना, और भाइयों बहनों वह तब जब उत्तर प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोग नगरीय जीवन में निवास करते हैं, नगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये इन 6 करोड़ लोगों का अपमान है। इन मतदाताओं का अपमान करने का प्रयास हो रहा है। ये कूड़ा नहीं, ये सपा बसपा के कचड़े को साफ करने का चुनाव है। उनकी गंदगी को सफाई करने का, उनकी अराजकता और उनकी अवसरवादिता को साफ करने का चुनाव है। और इसीलिए इस सफाई अभियान के साथ हम लोगों ने और प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन का अभियान भी चलाया। पहली बार स्वच्छ भारत मिशन का परिणाम है हर गरीब के घर में एक शौचालय बन गया। यह स्वच्छ भारत मिशन हर नागरिक की यानी नारी गरिमा की सुरक्षा का प्रतीक तो बना ही, यह स्वच्छ भारत मिशन साथ ही साथ स्वस्थ भारत का मिशन भी बना। स्वस्थ भारत की आधारशिला भी यहीं से प्रारंभ होती है। बीमारियों का खर्चा लोगों का घटा है, कम हुआ है, लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलनी प्रारंभ हुई है। आज किसी भी नगर में आप जाएंगे, आज कूड़े का ढेर उस नगर की पहचान नहीं होती है। आज तो उस नगर की पहचान एक स्वच्छ शहर के रूप में होती है। और हम तो उत्तर प्रदेश के अंदर 17 नगर निगमों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित कर रहे हैं, जिनमें 10 नगर निगमों को भारत सरकार और 7 नगर निगमों को प्रदेश सरकार उन्हें सपोर्ट करके स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत वहां पर जनता की बेहतरीन सुविधाओं के लिए कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले हमारे शहरों में शोधों का आतंक हुआ करता था। बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाती थी, व्यापारियों से रंगदारी वसूली होती थी, कोई व्यक्ति घर के बाहर निकला वो वापस आ सके इसकी कोई गारंटी नहीं थी। आज तो हमारे शहर सेफ सिटी हो रहे हैं, सेफ सिटी के रूप में अपनी एक पहचान बना रहे हैं। हमने एक ट्रायल किया पूरे प्रदेश के 75 जनपदों में। जब कोरोना कालखंड में हमें एक चीज की मॉनिटरिंग करनी थी
हर जिले में हमने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तैयार किए थे। ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर उस जिले के अंदर कोरोना प्रबंधन के कार्य की मॉनिटरिंग कर रही थी। और भाइयों बहनों, अब यही कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हमारे शहरी जीवन की आधारशिला में व्यापक परिवर्तन का माध्यम बनने जा रही है। हम उसे सेफ सिटी में भी जोड़ेंगे, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में भी करेंगे और उसका इस्तेमाल हम लोग शहरी क्षेत्र में जनता की अन्य सुविधाओं को मॉनिटरिंग करने में भी करने जा रहे हैं। व्यापारी रंगदारी देता था, आज व्यापारी को 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर हमारी सरकार ने दिया है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, पटरी व्यवसायियों को पीएम स्वनिधि योजना के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना में बैंकों से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाकर उन्हें आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का कार्य हो रहा है। आज कोई अपराधी और कोई माफिया सीना तान करके नहीं चल सकता। रंगदारी की बात तो बहुत दूर है, आज वो सीना तान करके नहीं चल सकता है, क्योंकि उसे मालूम है जैसे सड़कों पर सीना तान करके चलेगा तो पुलिस उसका इंतजार कर रही होगी और आज वह गले में पिछले तख्ती लटका करके जान की भीख मांगता हुआ दिखाई देता है। आज किसी व्यापारी और किसी शरीफ व्यक्ति को छेड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके पास आए हैं ये नगरीय जीवन को स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित बनाने के लिए। हमारी सिटी हो स्मार्ट, हमारे नगर हो सेफ सिटी के रूप में हमारी नगर अपनी पहचान बनाए, जनता को बुनियादी सुविधाएं प्राप्त हो, हर घर नल की योजना प्रभावी रूप से लागू हो सके। इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निकायों में चुनाव लड़ रही है और इन नगर निकायों में चुनाव लड़ा करके जनता के जीवन स्तर में व्यापक परिवर्तन का माध्यम नगर निकाय चुनाव बन सके, इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी आप सबसे अपील करने के लिए आई है। और भाइयों बहनों, इसमें से हमने जो प्रत्याशी उतारे हैं, श्रीमती शशि श्रीवास्तव को नगर पालिका परिषद बाराबंकी के प्रत्याशी के रूप में हम लोगों ने अपना प्रत्याशी बना करके एक बार फिर से आपकी सेवा के लिए बाराबंकी के अंदर दिया है। श्री त्रिवेणी प्रसाद नगर पंचायत देवा के, हेमंत कुमार नगर पंचायत फतेहपुर, श्रीमती संजू जायसवाल नगर पंचायत दरियाबाद, रुकैया बानो नगर पंचायत जैतपुर, श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता नगर पंचायत टिकैत नगर, श्रीमती कुसुमलता वर्मा नगर पंचायत रामस्नेही घाट, श्रीमती पूजा दीक्षित नगर पंचायत हैदरगढ़, श्री बद्री विशाल त्रिपाठी नगर पंचायत रामनगर, जयप्रकाश वर्मा नगर पंचायत सत्रिक, मणिराम रावत नगर पंचायत सुबेहा, रमनता रावत नगर पंचायत सिद्धौर, शैल कुमारी मौर्य नगर पंचायत पंकी और कमला देवी नगर पंचायत बेलहरा, ये सभी हमारे प्रत्याशी हैं। भाइयों बहनों, करतल ध्वनि से एक बार इनका जोरदार स्वागत करिए। ये सभी हमारे प्रत्याशी हैं। चेयरमैन पद के प्रत्याशी एक लाइन में खड़े हो गए, थोड़ा पीछे, आप लोग थोड़ा पीछे चलिए, थोड़ा छोड़ लो। भाइयों बहनों, इनको तो जिताना ही है, इनके 7 पार्षदों को भी विजयी बनाना है। इनके साथ जो पार्षद है, जब फुल मेजोरिटी का बोर्ड बनेगा तो फुल मेजोरिटी का बोर्ड ही जो दिल्ली और लखनऊ से पैसा आएगा, उस पैसे को जमीनी धरातल पर ले जाकर के हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को और हर व्यापारी के साथ साथ हर नागरिक को बुनियादी सुविधाएं देने में सफल होंगे। इनको जिता करके भेजेंगे, सभी पार्षदों के साथ पूरा बोर्ड बनाने में योगदान देंगे। भाइयों बहनों, ये चुनाव जाति का नहीं है, मत और मजहब का भी नहीं है, और ये चुनाव सहानुभूति का भी नहीं है, सिंपैथी प्राप्त करने का माध्यम भी नहीं है। ये चुनाव तो जनता की बुनियादी सुविधाओं से जुड़ा हुआ
और नगरीय जीवन को सुदृढ़ करने का एक चुनाव है। और इसीलिए ये डबल इंजन की सरकार आप सबसे अपील करने के लिए आई है। आप चुनाव जिता करके देखिए, विकास के लिए पैसे की कमी कहीं नहीं आने दी जाएगी। और यही अपनी आप सबसे करते हुए आप सब इन लोगों के समर्थन में मेरे साथ बोलेंगे एक बार, भारत माता की। अब सूबे के मुख्यमंत्री जी की बातें सुनी आपने भैया, ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो बढ़िया विकास होगा, बढ़िया काम होगा। फिलहाल आपकी कार्यक्रम कीजिएगा, वीडियो शेयर करना खत्म, दूसरे का शम्मा साजू घोष लेके दबा दो बेल आइकन के। हमने कहा था नहीं भैया पूरा भाषण आपको सुना दे के देखो भैया, जो लोग नहीं जा पाए वो कम से कम मोबाइल पर देख लो। फिलहाल दबा दो बेल आइकन के, वीडियो शेयर करा।